गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 4 का फॉलो अप वीडियो लेकर। फॉलो अप वीडियो के अंतर्गत आज हम चर्चा करने वाले हैं हम उन सारे शीर्षक की, उन सारे टॉपिक्स की जो कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं। और इस मॉड्यूल का, इस वीडियो का तात्पर्य मकसद सिर्फ इतना है कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे एक बार दोबारा आपका अवगत करा देना, और अगर आप उससे परिचित नहीं है या आपका कोई वीडियो मिस हो गया है तो वो आप दोबारा उसके बारे में संक्षिप्त में जान लें और आपको पता चले कि वो किससे संबंधित है, और अगर उससे कोई डाउट्स है, उससे संबंधित आपको कोई दुविधा हो तो उसे आप क्लियर कर पाएँ। तो अभी तक हमने यहाँ पर कुछ शीर्षक, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हमने 3 पार्ट पढ़े हैं और एक व्याकरण का पार्ट पढ़ा है। उसके अलावा कुछ असाइनमेंट्स आपके पास आए हैं, तो उन असाइनमेंट्स के अंतर्गत भी हमने कुछ व्याकरण से संबंधित और कुछ हमारी पाठ्य पुस्तक से आधारित असाइनमेंट्स आप तक भेजे हैं। कुल मिलाकर अभी तक आपके पास 10 असाइनमेंट्स भेजे जा चुके हैं। अगर आपका कोई असाइनमेंट मिस हो गया है तो वो असाइनमेंट आप डाउनलोड कीजिएगा और उसका अध्ययन कीजिएगा। और हर अभ्यास के साथ में आपको वीडियो लिंक वहाँ पर दिया गया है ताकि आपके उससे कोई अगर क्वेरी है, कोई डाउट्स हो तो वहाँ पर आपको उससे हेल्प मिल सके। तो पहले बात कर लेते हैं उन पार्ट का जिनका अध्ययन हम अभी तक कर चुके हैं। जैसे कि पहला पार्ट है हिंद देश के निवासी। ये एक कविता थी और इसका हमने आपको वीडियो मॉड्यूल भी भेजा है और एनिमेटेड वीडियो भी भेजा है, जिसके अंतर्गत आपने उस कविता को लयात्मक रूप में भी पढ़ा है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इस प्रकार से ये कविता दी गई है और इस कविता के अंतर्गत कवि ने ये बताया है कि किस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, खान पान खाने वाले, पोशाक पहनने वाले, धर्म के, जाति के लोग रह रहे हैं, और उन सबके बावजूद भी हमारे देश में एकता है। और इस अनेकता में एकता की ही विशेषता को लिए हुए उन्होंने कई और उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, परंतु जब उन्हें माला में पिरो दिया जाता है तो वो एक माला का रूप धारण कर लेते हैं। वो एक अलग अलग फूल ना रहकर एक माला का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भारत देश में अलग अलग धर्म, जाति, भाषाओं को बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और सब भारतीय कहलाते हैं। तो यह अनेकता में एकता की सीख देने वाली कविता है और इससे संबंधित यहाँ पर हमने अभ्यास दिया है। इस कविता का पूरा सारांश एक एक शब्द और पंक्ति के साथ में आपको उस मॉड्यूल के अंतर्गत समझाया गया है। इसके साथ में आपको इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हमने उस मॉड्यूल के अंतर्गत दिए हैं और उसके अलावा असाइनमेंट के अंतर्गत उस कविता का पूरा आपको लिखित रूप दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर भी प्रस्तुत किए गए हैं। आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा पाठ था चतुराकाश। चतुराकाश पाठ एक कहानी थी जिसमें आकाश नामक बालक किस प्रकार अपने माँ के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए जंगल में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का सामना बिना किसी डर के और बड़ी ही सूझबूझ के साथ करता है। और इस कहानी के अंतर्गत यह बताया गया है कि वह एक नन्हा सा बालक है। वह न केवल अपनी बहादुरी से बल्कि अपनी सूझबूझ से विषम परिस्थितियों में यानी मुश्किल घड़ी में किस प्रकार से उससे उबरता है और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज निभाता है। और इस पाठ के अंतर्गत हमने आपको जब असाइनमेंट भेजा है उसके अंदर उस पाठ की समरी, अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तभी आप उस असाइनमेंट का अध्ययन करेंगे तो आपको उस पाठ की समरी उसके अंतर्गत प्राप्त होगी और उसके अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं। और जो प्रश्न आपको स्वयं करने के लिए दिए गए हैं वे प्रश्न सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको उस समरी के अंतर्गत ही प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। तीसरा पाठ था जब मैं पढ़ता था। जब मैं पढ़ता था यह पाठ महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। गांधी जी से हम सभी परिचित हैं। इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर गांधी जी के उन जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है जो उनके बाल्यकाल की हैं। बाल्यकाल यानी उनके बचपन, उनके विद्यालय समय की है। किस प्रकार विद्यालय में उन्हें संस्कृत की कक्षा में जाने में रुचि नहीं होती थी और उसका कारण था कि उनके अध्यापक बहुत सख्त थे, कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, तो वो फारसी की कक्षा में जाकर बैठ जाते हैं, परंतु बाद में शिक्षक के समझाने के बाद वे वापस संस्कृत की कक्षा में आते हैं। किस प्रकार उन्हें व्यायाम में रुचि नहीं थी और वो सैर करने को लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया।
तो इस प्रकार से, और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए उन्होंने इस पाठ के अंतर्गत कही वो ये थी कि गांधी जी ने कहा कि हमेशा उन्हें अपनी एक बात पर अफसोस रहा कि उन्हें सुंदर हस्तलेखन नहीं आया, उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने विद्यार्थियों को लिए यहाँ पर एक प्रेरणा देते हुए कहा है कि अपनी हैंडराइटिंग, अपने लेखन पर विशेष कार्य करो, क्योंकि जब एक बार आप बड़े हो जाते हो तो कितना भी अभ्यास करने के बाद वो आपके अक्षर सुधरते नहीं हैं। इसके साथ कई सारे जो शिक्षाएं उन्होंने इस पाठ के माध्यम से दी हैं। तो ये 3 पाठ हो गए हमारे जो हमने अभी तक स्टडी किए। उसके अलावा व्याकरण में संज्ञा हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया है मॉड्यूल के माध्यम से, और शुरुआत इस पाठ से की है क्योंकि कहीं ना कहीं इस शीर्षक संज्ञा से हम कक्षा 2, कक्षा 3 में पूर्व परिचित हो चुके हैं। नाम वाले शब्द अभी तक हमने पढ़े थे, उसी का विस्तृत रूप में आपने संज्ञा पढ़ी है, और अब आपको संज्ञा के विभिन्न भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक का वर्णन भी उदाहरण यहाँ पर समझाया गया था। इन सारे टॉपिक्स के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो आपको असाइनमेंट के थ्रू भेजे गए हैं, और असाइनमेंट्स के कुछ टॉपिक्स जो तो आपके पाठ पर आधारित हैं, व्याकरण के शीर्षक पर आधारित हैं। उसके अलावा इन असाइनमेंट्स के जो अन्य टॉपिक हैं उनमें वचन संबंधी अभ्यास आपको भेजा गया है, जिसमें वचन की परिभाषा, उसके विभिन्न उदाहरण और किस प्रकार वचन परिवर्तित होते हैं। कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, वे सब आपको बताए गए हैं। अपठित गद्यांश को करने के क्या तरीके हैं, वीडियो लिंक की सहायता से आपको समझाया गया है। उसके अलावा अनुच्छेद लेखन, यहाँ पर हिंद देश के निवासी पाठ के अंतर अनुच्छेद का आपको उदाहरण दिया गया है, और स्वयं अनुच्छेद लिखने के लिए संकेत बिंदु और वीडियो लिंक की लिंक आपको भेजा गया है। तो इस प्रकार आपको ये सारे टॉपिक्स अभी तक कवर किए जा चुके हैं। अगर आप कंटिन्यूटी में हैं, अगर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर इनमें से कोई शीर्षक ऐसा है जिससे आप अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं या आपका स्किप हो गया है, तो आप उस मॉड्यूल को डाउनलोड कीजिए, उस असाइनमेंट को डाउनलोड कीजिए, उसका अध्ययन कीजिए। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये सारे शीर्षक पढ़ते समय काफ़ी सारे टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो पाठ के अंत में अभ्यास होते हैं, तो वहाँ आप घबराते होंगे, मैडम ये वाला मुझे नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा वो शब्द। तो पहली बात तो ये कि अभी तक आपको मॉड्यूल के अंतर्गत जो समझाया गया है, पाठ के अंतर्गत आप जो पढ़ रहे हो, असाइनमेंट में जो भेजा गया है, वो इतना सफिशिएंट है कि अगर आप वो सारी चीज़ें पढ़ लोगे तो इसके काफ़ी सारे अभ्यास आप स्वयं कर पाओगे। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर ये मुझे एक्सरसाइज नहीं आ रही है, तो नो डाउट आप उस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, अपनी क्वेरी में रखिए, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत या नेक्स्ट जब भी आपसे हमारा कॉन्टैक्ट होगा उसमें हम आपकी वो क्वेरी क्लियर करेंगे। और यहाँ संज्ञा और इससे संबंधित अभ्यास के हमने 2 या 3 असाइनमेंट्स भेजे, आप उनको रिकॉल कीजिए। हम उसके लिए किसी भी अपनी ग्रामर की पुस्तक अगर आपके पास है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हो, और अनुच्छेद लेखन अभी तक हम करते ही आए हैं। तो आप ये सारे टॉपिक्स क्या करना है, आपको एक बार रीड करना है, असाइनमेंट्स को थ्रू करना है, कोई स्किप हो गया तो देखना है कि 1 से 10 पूरे सीक्वेंस में 10 असाइनमेंट्स आपके पास हैं कि नहीं। उनका अगर आप हो रहा है तो प्रिंटेड फॉर्म अपने पास रखिए, उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो नेक्स्ट असाइनमेंट आपका आने वाला है वो इनका फॉलोअप असाइनमेंट के रूप में आने वाला है। वो मैं आपको एक असेसमेंट अवलोकन के रूप में देने वाली हूँ, जिसमें आपको इन सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने होंगे। ये आपका रिवीजन टेस्ट टाइप होगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर लीजिए। समझिए कि ये आपकी परीक्षा की एक प्रिपरेशन जैसा ही है। तो इसीलिए बिना घबराए हुए कि क्या नहीं आ रहा है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, जितने मॉड्यूल्स के हैं, जितने असाइनमेंट्स आपके पास हैं उनको स्टडी कीजिए, और जो असेसमेंट आ रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। तब तक के लिए